प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने हजारों करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने सेवापुरी के बरकी गांव में सेल्फ हेल्प समूह में शामिल महिलाओं से बातचीत की। इसी कार्यक्रम में एक बैंक सखी चंदा देवी ने भाषण दिया। चंदा देवी ने ऐसा धारदार भाषण दिया कि उसे सुनकर पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने चंदा देवी को चुनाव लड़ने का ऑफर तक दे दिया। पीएम मोदी ने चंदा देवी से कहा, आप तो बहुत अच्छा भाषण देती हैं, क्या आपने कभी चुनाव लड़ा है? चुनाव लड़ोगी? चंदा देवी ने पीएम मोदी की यह बात सुनकर बहुत विनम्रता से चुनाव लड़ने का आग्रह टाल दिया। पीएम मोदी और चंदा देवी की बीच की बातचीत सुनिए। का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आए, जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं। हालांकि चंदा देवी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने कभी चुनाव लड़ने का सोचा नहीं है, हम तो बस आपसे प्रेरित होते हैं। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर। ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। 35 साल की चंदा देवी रामपुर गांव की रहने वाली हैं। वे केंद्र सरकार की एक योजना के तहत लखपति दीदी बनी हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए देश की 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। जब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई है, तब से ही चंदा देवी अपने गांव में समूह अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही हैं। पिछले कुछ महीने से वो बरकी गांव के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बैंक सखी के तौर पर भी जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने चंदा देवी को बताया कि उन्होंने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है और उनकी बातें सुनकर दूसरी महिलाएं भी इसके लिए प्रेरित होंगी। इस दौरान पीएम मोदी ने चंदा देवी और उसके समूह को एक जिम्मेदारी भी सौंपी और यही पीएम मोदी ने कहा कि वह इसी सिलसिले में योगी जी से बात करेंगे। सुनिए आखिर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने की बात क्यों कही। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं। जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर, उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूं एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूं कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी तो सर। आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभालें।
पीएम मोदी की यह बात सुनकर चंदा देवी ने तत्परता से जवाब दिया और कहा, हाँ सर, जरूर करेंगे। समझा जा रहा है कि शादियों में खाना बचाने की दिशा में पीएम मोदी के दिए गए सुझाव और समाधान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करने लगी है और स्वयं सहायता समूहों के जरिए शादी विवाह समेत अन्य आयोजनों में बर्बाद हो रहे भोजन को बचाने की पहल शुरू की जा सकती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।